एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस, डाइजेशन इश्यूज लाइक कॉन्स्टिपेशन, जो धीरे धीरे करके आपको एसिडिटी की वजह से माइग्रेन हो जाना, और कहीं ना कहीं हम उसके छोटे छोटे से जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं कभी इग्नोर करते हैं, तो हम एंटासिड्स ले लेते हैं, लैक्सेटिव्स ले लेते हैं, और ये छोटी सी चीजें जो है वो IBS, अल्सरेटिव कोलाइटिस और यहाँ तक कि कैंसर तक भी आप देख सकते हो। बट इतनी बड़ी हम चीजें नहीं लेके जाने वाले हैं क्योंकि हम इसी के ऊपर काम करने वाले हैं। तो कुछ ऐसी डेली हैबिट्स हो गई हैं हमारी जो कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट करती हैं हमारी डाइजेशन को। जैसे हम बहुत सारी चीजें ट्राई करके देखते हैं, जीरा, सौंफ, अजवाइन का पानी, हम छोटी इलायची खाना खाने के बाद खाना, बहुत सारी एसिडिटी की जो मैंने वीडियोस भी आपके साथ शेयर की हैं, तो कितनी रेमेडीज मैंने बताई हैं कि एसिडिटी के लिए ये करो वो करो। लेकिन कुछ ऐसे 5 ल हैं, 5 ल जो आपकी डाइजेशन को जो है वो इफेक्ट करते हैं, जो हम पता भी होते हुए जो है वो कर रहे हैं और जिसको हमें नहीं करना चाहिए। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले वेलनेस प्रोग्राम बैच 5 जो है वो 18 जून से स्टार्ट हो रहा है, 16 जून तक उसकी एनरोलमेंट जो वो ओवर हो रही है, तो बहुत कम स्लॉट्स हैं। इफ यू वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी, गो अहेड। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट 5 ल जो हमारी डाइजेशन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, और कौन सी वो हैबिट्स हैं। सबसे पहला आता है हमारा जल। जल, जल है तो जीवन है, राइट। सो ये जल जो है, अगर हम इसकी आदत अच्छे टाइम पे डालें ना तो वो अच्छा है, लेकिन अगर यही जल जो है गलत टाइम पे लिया जाए तो वो आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट्स लेके आता है। जैसे कि जल का इंटेक जो है, पानी का इंटेक हमारा खाना खाने से पहले 1-1.5 घंटे पहले या आधे घंटे पहले, और खाना खाने के आधे से पौने घंटे के बाद होना चाहिए। ये हम सबको पता भी है, लेकिन कईयों को इतनी आदत होती है कि वो खाने के साथ पानी चाहते हैं, उनको ड्राइनेस होती है, फील लाइक कि नहीं, पानी के बिना जो है खाना नहीं खाया जाता है। तो उस चक्कर में आपकी डाइजेशन जो है वो सारी इफेक्ट करती है। कैसे? इसका रीजन आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही हमारे पेट में खाना जाता है, अब यहाँ पर आप फूड खाते हो और फूड के ऊपर जब आपके पानी जाता है और यहाँ पर स्टमक में HCl होता है ना, जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम को जो है वो मेंटेन करता है, जिसे हम कहते हैं एक फायर होती है बॉडी में। यहाँ पर हमारी फायर जो चल रही है वो आपके खाने को पचाने में हेल्प करती है। जब ये फायर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाती है क्योंकि आपने ऊपर से पानी डाल दिया, क्योंकि बुझा दिया उस फायर को। अब उस फायर को जब बुझा दोगे तो बॉडी में इतनी क्षमता नहीं रहेगी, इतनी कैपेसिटी नहीं रहेगी, HCl लेवल डिस्टर्ब हो गया, pH लेवल बॉडी का डिस्टर्ब हो गया, तो जितना भी खाना था वो पचेगा नहीं, वो प्रॉपर्ली पचना, जब पचेगा नहीं तो क्या होगा, वो एसिडिटी क्रिएट करेगा, ब्लोटिंग क्रिएट करेगा, बर्प्स आएंगे, आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, मतलब एक तरह से फर्मेंटेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीजें जो हमारा जल है उसका टाइम अगर खाने से 1-1.5 घंटे पहले या आधे घंटे पहले और खाने के आधे पौने घंटे बाद या 1 घंटे के बाद लेंगे, तब तो ये जो हमारी डाइजेशन है वो ठीक रहेगी। अगर खाने के साथ जाएगी तो ये डाइजेशन जो है वो खराब हो जाएगी। तो इसलिए हमने जल का टाइम करेक्ट रखना है। दूसरा ल जो है वो है हमारा फल। फल का इंटेक आजकल जो मैंगोज चल रहे हैं ना, समर्स के टाइम पे बहुत आदत हो गई है कि हम खाना खाने के बाद कई लोग जो है वो मैंगोज ले रहे हैं एज अ स्वीट डिश, है ना। उनको लगता है कि हम रिफाइंड स्वीट डिश नहीं ली, मतलब हमने आइसक्रीम नहीं ली या पेस्ट्रीज नहीं ली, तो हमने एक अच्छा हेल्दी फूड खा लिया खाना खाने के बाद, दैट इज फल। तो फल का इंटेक भी अगर हम प्रॉपर टाइम पे ले तो वो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन अगर हम खाने के बाद इसको यूज कर रहे हो तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये छोटी गाड़ी है ना, और बड़ी गाड़ी क्या है हमारी, खाना। और बड़ी गाड़ी को छोटी गाड़ी के साथ टकराओगे तो क्या होगा, छोटी गाड़ी तो बेचारी मरी जाएगी ना, उसको क्या मिलेगा। और ये गाड़ी जो है, छोटी गाड़ी मतलब फल जो है वो धीरे धीरे करके चलती है, बिकॉज स्लोली ये छोटी गाड़ी जो बहुत तेजी से चलती है और एकदम से डाइजेशन को पार कर जाती है। लेकिन जो बड़ी गाड़ी हमारा फूड है, खाना, लंच या डिनर आप कर रहे हो, वो स्लोली डाइजेस्ट होता है, धीरे धीरे करके चलता है, उसकी इतनी एवरेज नहीं है, ठीक है। अगर आप इस गाड़ी को दोनों को मिक्स कर देते हो तो एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से डाइजेशन इश्यूज होते हैं। तो इस गाड़ी को या तो पहले चलाओ या फिर आप बाद में चलाओ, 1-1.5 घंटे के बाद चलाओ, ताकि इजिली ये फटाफट से डाइजेस्ट होकर आपका न्यूट्रिशन वैल्यू कंप्लीट करे, और इस गाड़ी को लग चलाओ। क्योंकि रॉ फूड को अगर कुक्ड मील के साथ आप मिक्स करना स्टार्ट कर दोगे तो ऑब्वियसली इसका नरिशमेंट जो वो कंप्लीट नहीं होगा। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फ्रक्टोज, मतलब मीठा यहाँ पे भी गया, यहाँ पे भी आप खाने में राइस या फिर आप रोटी ले रहे हो तो उसका भी आपका ग्लूकोज एक्स्ट्रा गया। दोनों चीजें जब एक्स्ट्रा अमाउंट पे ग्लूकोज जाएंगी तो इंसुलिन लेवल जो बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली अगर आप इसकी मूवमेंट भी कम रखोगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के भी केसेस आते हैं। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फ्रक्टोज हमने खाने के बाद जो है वो नहीं लेना है, रॉ को कुक्ड के साथ मिक्स नहीं करना है, छोटी गाड़ी को बड़ी गाड़ी के साथ नहीं चलाना है, वो एक्सीडेंट नहीं करने हैं। सो ये हमारा जल दूसरा है। फल तीसरा आता है हमारा कल।
कल मतलब या तो आप पास्ट के बारे में सोच रहे होते हो खाने के टाइम पे, या हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं खाने के टाइम पे। ये जो कल है ना, जब पास्ट, कल और फ्यूचर, कल क्या होने वाला है और खाने के टाइम पे हमारे इमोशनल डिस्टर्बेंस चल रही होती है, तो जब आप गुस्से में खाते हो, जब आप ग्रीड में खाते हो, जब आप फियर में खाते हो, जब आप स्ट्रेस में खाते हो, ये कल के चक्कर में जो है बॉडी में फोकस जो है वो बिगड़ जाता है। मतलब आपकी बॉडी का जो वेगस नर्व कनेक्शन होता है, माइंड और आपका गट का कनेक्शन जो होता है, वो व्हाट्सएप कनेक्शन टूट जाएगा। तो आपको एपेटाइट का पता नहीं चलेगा कि आपने कम खाया या ज्यादा खाया। या तो आप ज्यादा खा लोगे और लगेगा कि ब्लोटेड होगी, या फिर होता है कि खाना कंप्लीट नहीं हुआ था, स्टार्विंग मोड पे खाया और बाद में फिर से भूख लगी तो उसके बाद एसिडिटी क्रिएट हो गई। तो ये इम्बैलेंस जो क्रिएट हो रहा है, दैट इज ऑल बिकॉज कि हम कल में रहते हैं, पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं और खाने के टाइम पे खाने पे फोकस नहीं जा रहा है। किसी ने मुझे ऐसे मतलब कमेंट में पूछा हुआ था, आपके पास क्या इन सब चीजों की स्टडीज हैं जो आप ये चीजें बता रहे हो, साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं जो आप चीजें हमें बता रहे हो? देखिए जी, इतने सालों से इतने सारे क्लाइंट्स और हमारी फैमिली में के मेंबर के साथ इतना सारा रिजल्ट, हमारे पास डाटा कलेक्ट हो चुका है कि कॉन्फिडेंटली आपको ये बताया जा रहा है कि ये चीजें कैसे इफेक्ट करती हैं। तो ये जल, कल, फल, ये मेरी थ्योरी जो आप ले रहे हो, मेरी प्रैक्टिस से ले रहे हो, जो कि प्रैक्टिकली इंप्लाई हो रही है सबके ऊपर और साइंटिफिक बेस भी है इसका, ठीक है। तो ये वेगस नर्व कनेक्शन जैसे ही ड्रॉप होगा, फोकस बिगड़ेगा तो वो इम्बैलेंस भी हो जाएगा। अगला कल आता है हमारा चल। जब आप चलते फिरते खाना खाते हो और आप बहुत हरी में खाना खा रहे हो, जब आपका माइंड बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होता, आपको जल्दी में होता है कि काम में पहुंचना है, ब्रेकफास्ट को रोल करो और फटाफट से खा लो, या फिर चलते चलते वो अपनी कुछ भी ऐसी चीज उठाओ जो बॉल में डालियो, फटाफट से खाए जा रहे हो, तो मतलब आपकी बॉडी जो है जितना हरी में रहेगी, हरी में लिया हुआ खाना जो है या तो वो आपको एकदम से स्लो डाउन कर देगा, मतलब यू फील कि जैसे मैं काम पे पहुंचा तो मुझे लेथार्जिक फील हो रहा था, लेजी फील हो रहा था, नींद आ रही थी, या फिर आपको लगेगा कि वो चीजें मुझे ब्लोटेड, हैवी, कॉन्स्टिपेटेड या एसिडिक क्रिएट करती हैं। मतलब मूवमेंट में खाया हुआ खाना जो है, जब गाड़ी को चलते चलते कुछ चीज डालोगे, बकेट में चलते चलते कुछ चीज डालोगे, बकेट हिलती फिलती रहेगी तो उसमें से कुछ चीजें जो है स्पेल आउट भी होंगी, एंड दैट ऑल्सो लीड्स टू लीकी गट ऑल्सो। सो चलते फिरते खाना खाना, तो हमारे इंसेस्टर्स ने भी बताया कि खाना खाना तो आराम से बैठ के खाओ, पानी पीना है तब भी आराम से बैठ के पियो, ताकि वो चीजें आपकी बॉडी को पता चलने कि वो डाइजेशन कैसे करनी है, न्यूट्रिशन वैल्यू कहां पे पहुंचाना है। आजकल के लाइफस्टाइल में इतनी जल्दी में आप खाते हो, वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। लगता है कि सब अच्छा तो खा रहे हैं, हेल्दी सैलेड्स खाते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, फिर भी प्रॉब्लम कहां पे? बस ये कि हरी में खा रहे हो, चलते फिरते खा रहे हो, तब प्रॉब्लम आपको आ रही है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट ल है, वो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएटर, दलदल। ये कौन सी दलदल है? ये दलदल जो आजकल हम सब फंसते चले जा रहे हैं, दलदल है ये हमारी इसकी फोन की दलदल, ठीक है। खाना खाते हुए जैसे कुछ पिंग होता है, टिंग, व्हाट्सएप का मैसेज आता है, खाना छोड़ा, किसका मैसेज आया, किसकी नोटिफिकेशन आई, बस उसी चक्कर में हमारे खाने की डाइजेशन मोड जो है वो बिगड़ जाती है। हमारा माइंड और हमारा गट, जैसे मैंने बताया, कल के टाइम पे बिगड़ता है। वैसे ही दलदल में फंसते फंसते आप जितना ये ब्लू लाइट गैजेट्स का यूज जो है वो खाने के टाइम पे कर रहे हैं, जैसे बच्चे आजकल या तो टैब सामने रख के, टीवी सामने रख के, फोन सामने रख के खाना खा रहे हैं, इसी दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। चाहे उनको अभी प्रॉब्लम डाइजेशन की फेस नहीं भी करनी हो रही होगी, धीरे धीरे करके वो पाइल अप कर रहे हैं चीजें, तो आगे चल के और प्रॉब्लम जो है वो डाइजेशन की क्रिएट कर रहे हैं। जैसे ही हम खाने को छोड़कर अपनी इसके ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं, अल्टीमेटली हमारी बॉडी को लगता है कि ये चीजें हमें यहां पर ज्यादा फोकस करनी है, यहां पर फोकस नहीं करना है, वो सारा फोकस बिगड़ जाता है, गट का डाइजेशन मोड स्लो डाउन हो जाता है और हम सिर्फ अपनी ब्रेन की फंक्शनिंग पावर जो इसके साथ हैंडल करने में लगा देते हैं। किसी को मैसेज करना है, रिप्लाई करना है, वो जैसे ही इसका कनेक्शन ड्रॉप होगा, आपकी डाइजेशन उतनी स्लो डाउन हो जाएगी, आपको खुद ब खुद लगेगा कि खाना खाया था लेकिन फिर भी वैसी फ्रेशनेस नहीं फील हो रही है, आपको ब्लोटिंग, हैवीनेस क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है। और ये चीजें मैंने प्रैक्टिस से देखा कि जो लोग इसी दलदल में फंसे होते हैं इन सब चीजों के, वहां से प्रॉब्लम होती है। कीप ऑन सेइंग कि हम छोटी इलायची खाते हैं, हम जीरा सौंफ अजवाइन का पानी पी रहे हैं, हम बड़ा टाइमली खाना स्टार्ट हो गए हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम कहां पे है, वहां से फिगर आउट करने में ये चीजों का पता चलता है कि जब आप जल का इंटेक टाइमली नहीं ले रहे हो, फल का इंटेक नहीं ले रहे हो, कल में रहते हो, चलते फिरते खाना खाते हो, चलते, और दलदल में जब आप फंसे होते हो, तो वहां से आपकी डाइजेशन जो है वहां पर प्रॉब्लम आती है। इन ल के ऊपर वर्क करो, अवॉइड करो इन ल को, एंड लेट्स सी कि उससे आपका डाइजेशन कितना इंप्रूव होता है। सो गुड लक एंड थैंक यू सो मच कि आपने ये ल सुनने के लिए टाइम निकाल लिया। थैंक यू।